Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, ब्रेन हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हाइपरटेंशन, मल्टी इन्फार्क्ट, डिमेंशिया के बारे में तो बात करना ज़रूरी हो जाता है। शुरुआत मैं एक स्टोरी से करूँगी। ये एक सुंदर सी कपल है, रणजीत भाई, शारदाबेन। उत्तर गुजरात में एक गांव में रहते थे और रणजीत भाई की दुकान थी कपड़ों की, बहुत अच्छा चल रहा था और शारदाबेन घर संभाल रही थी, पर उनको बच्चा नहीं था। तो उनकी पूरी फैमिली इधर सूरत शिफ्ट हो गई थी। तो उनके भाइयों ने बोला कि आप भी इधर आओ, तो रणजीत भाई भी सूरत शिफ्ट हो गए 7 साल पहले। रणजीत भाई गांव में काम किए हुए थे, सूरत में उन्होंने कोई काम नहीं किया, घर पे ही रहे। उनकी हिम्मत ही नहीं चल रही थी, ना नौकरी करना था उनको, ना खुद का धंधा। तो शारदाबेन ने क्या बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खाकरे बनाती हूँ। तो उन्होंने खाकरे का धंधा घर पे चालू कर दिया और वो अच्छा चल रहा था और रणजीत भाई भी उनको हेल्प कर रहे थे। रणजीत भाई पूरा माल की डिलीवरी करना और सब काम करते थे और दोनों का बहुत अच्छा चल रहा था। पर लास्ट 1 साल पहले, जैसे शारदाबेन ने बताया कि उनको कुछ थोड़ा सा भूलने लगे, कन्फ्यूजन हो रहा था, चलने में ही थोड़ी दिक्कत लगी, बोलने में ही आवाज़ में कोई प्रॉब्लम लगी और उसके लिए उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट किया था। तो डॉक्टर ने बताया बीपी है, एक सिटी स्कैन कराया था, उसमें भी कोई खराबी नहीं आई थी और मेमोरी जा रही है बोल के उनको साथ में अल्जाइमर की दवा भी चालू की हुई थी और ऐसे उससे सबसे उनका अच्छा चल रहा था और डिलीवरी भी वो वापस करना शुरू कर गए थे। लास्ट 6 महीने पहले भी उनको सेम प्रॉब्लम हुई। माल देने जाते तो पैसे लेने भूल जाते, पैसे का हिसाब नहीं कर पा रहे थे, पैसे वापस देने का मालूम नहीं पड़ रहा था। तो उन्होंने माल देने को जाने का बंद कर दिया था। फिर भी घर पे वाइफ को हेल्प तो कर रहे थे, थोड़ा बहुत कभी चलने में उनको दिक्कत आ रहा है ऐसे लग रहा था, उसमें भी थोड़ा कभी सुधारा लगता, कभी बिगाड़ा लगता, ऐसे ही चल रहा था। पर अभी लास्ट 1 महीने से तो उनको कभी कभी खड़े खड़े ही पेशाब हो जाता था कपड़ों में, मालूम ही नहीं पड़ता था। उनको लगा ये दिमाग की बीमारी, दिमाग छोटा होने की, यानी अल्जाइमर की बीमारी बढ़ रही है, इसलिए वो मेरे पास आए थे। उनका चलना भी बराबर नहीं था, वो चलते थे तो ऐसे 2 पैर एकदम नज़दीक मान के जल्दी जल्दी चलने की ऐसे कोशिश कर रहे थे। सब प्रॉब्लम्स थे उनके सामने। उनके साथ में जो आई हुई थी रिलेटिव, उसको भी वो नाम से नहीं पहचान पाए, उनकी वाइफ को उन्होंने पहचान लिया था। तो मैंने उनकी वाइफ को एक ही सवाल पूछा कि भाई आप मुझे एक बात बताइए, 1 साल पहले पूरा अच्छा थे? वो बोले हाँ, डिलीवरी देने जा रहे थे, पैसे गिन के लेके आते थे, हिसाब पूरा करते थे, हिसाब घर पे वही रखते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे को भी खाकरों में सामान लाना, भरना, एक्चुअली हेल्प करना, कभी आटा गूंद देना, सब काम कराते थे। तो एक बात थी कि अल्जाइमर की बीमारी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उम्र हो गई तो दिमाग छोटा हो जाता है, या ये जो बीमारी होती है उसमें ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं होती है अचानक। उसमें जो भी प्रॉब्लम होती है बहुत धीमे धीमे बढ़ती है, यानी 1 आध साल 2 साल तो वो मेमोरी जा रहा है तो थोड़ा भूल गया, थोड़ा कर दिया, काम चलता रहता, और अचानक बिगड़ गया, अचानक सुधर गया, ऐसे बहुत ही कम होता है। तो लगा था उनको अल्जाइमर शायद नहीं है, दूसरा कोई प्रॉब्लम होगा। तो उनकी वाइफ को बोला कि इनका भैया आप MRI तो करा ही लो। तो इनके MRI के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं। यह वाइट स्पॉट्स क्यों हुए? एक्चुअली ये जो दिमाग की खून की नलियाँ है, ये आपके दिमाग के अंदर जा रही है ये सब नलियाँ, तो इन नलियों की दूसरी नलियाँ निकलती, उसकी छोटी छोटी और नलियाँ निकलती हैं, वो दिमाग के अंदर के भाग में जाती है, वो नलियाँ बंद हो जाती है। खास करके ब्लड प्रेशर होगा तो, बहुत दिनों का ब्लड प्रेशर है, कंट्रोल में नहीं रखा है, तो वो नलियाँ जाड़ी होती जाती है, अंदर से नली जाड़ी होती जाएगी तो काफ़ी बार बंद हो जाती है। और ऐसे बंद होने के कारण बहुत सारे इन्फार्क्ट हो जाते हैं, या इसको हम लोग मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया कहते हैं। जो भूलने की बीमारी है वो दिमाग छोटा होने के कारण नहीं है, दिमाग में जो वाइट स्पॉट्स हो गए या लकवा के बहुत सारे छोटे छोटे अटैक्स आ गए, उसके कारण हुए हैं। अभी लकवा के पेशेंट में, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को कभी लकवा भी हो जाता है, हेमरेज भी हो जाता है। ये देखिए, अगर एक खून की ये बड़ी नली है, अभी मैंने राइट साइड में ये नली बनाई है, ये नली अचानक बंद हो गई तो आपको दूसरे बाजू में लकवा हो जाएगा।
अगर यहाँ की एक हाथ नली टूट गई तो हेमरेज हो जाएगा। तो ये लकवा का पेशेंट को हेमरेज भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट को हेमरेज भी हो सकता है, लकवा भी हो सकता है, पर उससे ये बड़ा प्रॉब्लम है मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया। अभी ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और समझो, खास उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। प्रेग्नेंट लेडी है, 9वां महीना शुरू हो गया और उसको अचानक एकदम बीपी बढ़ जाता है क्योंकि उसको पहले से ब्लड प्रेशर नहीं है। तो इनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी बार देखनी पड़ती है, हाइपरटेंसिव एन्केफेलोपैथी, यानी दिमाग में जो सूजन आई है वो बीपी सडनली बढ़ने के कारण आ गया है। उसमें क्या हो जाता है, पेशेंट को काफ़ी बार आँख के सामने दिखने का धुंधला हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, उल्टियाँ हो जाती है, थोड़ा सा उससे भान भूलने लग जाते हैं, जल्दी से जवाब नहीं देंगे, कभी बेहोश भी हो जाते हैं, कभी फिट्स भी आ जाती है। ये मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें तुरंत एडमिट करके आपको पेशेंट को ठीक करना पड़े। ये प्रॉब्लम अगर आप बीपी के पेशेंट हो, दवाइयाँ बंद कर दी है और कभी उसी टाइम स्ट्रेस भी हो गया, नींद भी नहीं हुई है, तो काफ़ी बार ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है। इसको कहते हैं हम लोग हाइपरटेंसिव एन्केफेलोपैथी। तो इसलिए अभी जो हेल्दी ब्रेन डे आ रहा है 22 जुलाई, इसके लिए मैं बता रही हूँ। बाकी तो सब है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना भी बहुत ही ज़रूरी है हेल्दी ब्रेन के लिए। खास करके वैस्कुलर डिमेंशिया या जो मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया दिमाग के अंदर छोटे छोटे वाइट स्पॉट अंदर के बाजू में हो गए और इतने सारे स्पॉट्स हैं, यानी इतना भाग आपका दिमाग का गया तो एक दूसरों के साथ लोग ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए आपको काफ़ी प्रॉब्लम आता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी मेमोरी लॉस होता है, कभी इमोशनली आप डिस्टर्ब हो जाते हो, कभी पर्टिकुलरली पेशाब विशाब कंट्रोल करने की जगह होगा तो कपड़ों में पेशाब हो जाता है। और ये सब प्रॉब्लम अचानक होते हैं, कभी थोड़े सुधरते हैं, कभी वापस रिपीट होते हैं। इसलिए आपको बीपी कंट्रोल में रखना है और साथ में जो भी ज़रूरी दवाइयाँ खून पतला करने की, एंटी प्लेटलेट, कोलेस्ट्रॉल, वो सब लेनी है। सो हेल्दी ब्रेन के लिए ये भी एक ध्यान रखिए। थैंक यू।